महाजंगल राज अगर इसे नहीं बोलिएगा तो किसे बोलिएगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे ना भैया, समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। है कोई समाधान उनके पास हो रही इन हत्याओं का? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मुजफ्फरपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी कई सारी बातों को कहा है और जमकर निशाना साधा है। चिराग पासवान है और देख सकते हैं किस तरीके से चिराग पासवान आए हुए हैं और पीड़ित परिवार से जो काटी में हत्या हुई थी उसको लेकर पीड़ित परिवार परिजनों से मुलाकात की है और कई सारी बातों को पीड़ित परिवार वालों से कहा है, कई सारी बातों को कहा है। चिराग जी, क्या लगता है बिहार में हत्याओं का दौर शुरू हो गया? बिल्कुल भाई, महाजंगल राज अगर इसे नहीं बोलिएगा तो किसे बोलिएगा। भाई जो युवा पीढ़ी है उसको 90 का दशक याद हो नहीं हो, पर ये दशक तो आज की युवा पीढ़ी को याद है ना, जहां रोज अनेकों हत्याएं हो रही हैं। रोज एक नहीं, अनेकों हत्याएं हो रही हैं। भाई बिहार में शायद ही कोई दिन ऐसा है जब बिहार में हत्याएं ना हो रही हों। आए दिन सुबह जब तक कोई सोकर उठता है तब तक बिहार में 2-3 हत्याएं बिहार के विभिन्न जिलों में घटित हो गई होती हैं। ऐसे में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी सवालों के घेरे में आता है। मैं जब आज यहाँ काठी में आया हूँ और यहाँ की जिस तरीके से घटना, एक 19-20 साल के जवान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसमें जिस तरीके से प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिलता है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जिन लोगों को पकड़ा दिया गया वो तो पकड़ में आ गए, पर उसके अलावा जो मुख्य आरोपी है, जो जिम्मेदारी बनती हो, भैया 9 तारीख की ये घटना है, आज लगभग हफ्ता 8 दिन होने को आया इस घटना को। अभी तक प्रशासन के द्वारा मुख्य आरोपी को ना पकड़ना और इस मामले को पेचीदा करने का प्रयास करना। मेरी अभी एसपी साहब से बातचीत हुई, एसपी साहब ने 3-3 एफआईआर का जिक्र किया, पर भाई प्रमुखता से आप परिवार की एफआईआर को आप प्राथमिकता देंगे कि नहीं देंगे? परिवार जो बात कह रहा है, परिवार को जिन लोगों पर शक है, कहीं ना कहीं इस मामले पे लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको एक दूसरा स्वरूप देने का कि भैया ये एक्सीडेंटल केस है, गलती से चली हुई गोली का ये मामला है, जबकि ये सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। परिवार के लोग इसकी गवाही दे रहे हैं, स्थानीय ग्रामीण इस बात की गवाही दे रहे हैं। और जिस तरीके से छाई को लेकर, एक अवैध खनन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर मामला उठा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण पहले से ही आक्रोशित है। और सही बात है भैया, छाई को लेकर इन लोगों के खेतों का मामला अपना ये लोग करते थे, 2 रुपया उससे बचता था, घर में आमदनी आती थी। क्यों भैया इसका एक ठेका निकाला गया और क्यों किसी एक ही व्यक्ति को, और वो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को? मतलब कहीं पे कोई भी कार्य होगा तो वो स्थानीय सत्ताधारी जनप्रतिनिधि ही करेंगे। आम ग्रामीण के हाथ में कोई पैसा नहीं आए, उनकी कोई कमाई ना बढ़े, उसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। और उस पर जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उन सबको धमकी देने का काम किया जा रहा है। एक की तो हत्या कर दी, इसी विषय से जुड़े आगे पीछे सही गलत वो जुड़ा था नहीं जुड़ा था इस विषय में, पर हत्या तो हुई ना। बाकी जो लोग हैं उनको धमकी दी जा रही है और स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है। और यही कारण है भैया, क्योंकि अपराधियों की पकड़ नहीं होती है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में अपराध रुकता नहीं है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे ना भैया, समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। है कोई समाधान उनके पास हो रही इन हत्याओं का? क्या उन्होंने उचित नहीं समझा कि भाई उनके आने से 4 दिन 5 दिन पहले जिस जिले में एक हत्या हुई है, आते परिवार से मिलते, ग्रामीणों से मिलते, उनकी बातों को सुनते और एक कड़ा निर्देश देते। भाई जब तक मुख्यमंत्री कोई कड़ा निर्देश नहीं देंगे, कैसे अपराधियों में डर भय बैठेगा? और ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है ना भैया, गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। और जब तक आप किसी पीड़ित परिवार से मिलिएगा नहीं तो अपराधियों को कैसे संदेश जाएगा? जहरीली शराब से हत्याएं होती हैं, मुख्यमंत्री नहीं जाते। अपराधियों की गोलियों से हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है।
हमारी जानकारी में नहीं है। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। और ख़ास तौर पर जब जांच की आज स्थानीय सत्ताधारी जनप्रतिनिधि के प्रति अगर उठती है तो भैया उनको तो संरक्षित करेंगे ही मुख्यमंत्री। इनके अधिकारी बड़बोले बयान देते हैं, मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देते हैं। इनके नेता बड़बोले बयान देते हैं, मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देते हैं। और ये संरक्षण उन असामाजिक तत्वों को जाता है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार में हत्याओं की श्रृंखला रुक नहीं रही है। बहरहाल इस विषय को मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लिखित रूप में, डीजीपी के भी संज्ञान में, और स्थानीय एसपी से मेरी बातचीत हुई है इस विषय को लेकर। उम्मीद करते हैं कि कम से कम परिवार को न्याय दिलाने का काम हमारे प्रदेश के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। भाई मुख्यमंत्री जब अपना अधिकार क्षेत्र दूसरे दल के नेता को दे रहे हैं, भाई हम लोग तो इससे पहले तो हम लोग नहीं सुने कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार हो। राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो पूर्णतः प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, राजकीय स्तर पर होता है संघीय ढांचे में तो पूर्णतः मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में वो अपना अधिकार क्षेत्र किसी दूसरे दल के नेता को दे रहे हैं। भाई जो मुख्यमंत्री खुद अपनी पार्टी का उत्तरदायित्व उत्तराधिकारी किसी और दल के नेता को मान रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं, अब इसको लेकर अगर कोई असंतोष किसी दूसरे दल के नेताओं में, तो भैया वो उनके गठबंधन का इंटरनल मैटर है, उनको आपस में ही सॉल्व करना होगा। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कहा बिहार में जंगल राज आ गया, और इसे जंगल राज, महाजंगल राज नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। 90 का दौर बिहार के युवाओं ने देखा या नहीं देखा होगा, लेकिन ये दौर देख रहे हैं जहां पर दर्जनों हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरेंडर कर चुके हैं। नीतीश कुमार समाधान यात्रा में जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार लाठी किसानों पर चलवा देते हैं और हत्या करवा देते हैं। असामाजिक तत्वों के द्वारा नीतीश कुमार हत्या करवाते हैं और लाठी और हत्या करवाकर समाधान कर रहे हैं। तो कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और बताया कि सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। वहीं पीएम की दावेदारी को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। महाजंगल राज अगर इसे नहीं बोलेगा तो किसे बोलेगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे ना भैया, समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। है कोई समाधान उनके पास हो रही इन हत्याओं का? महाजंगल राज अगर इसे नहीं बोलेगा तो किसे बोलेगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे ना भैया, समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। है कोई समाधान उनके पास हो रही इन हत्याओं का? महाजंगल राज अगर इसे नहीं बोलेगा तो किसे बोलेगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे ना भैया, समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। है कोई समाधान उनके पास हो रही इन हत्याओं का?